पत्नी ने 2 कप चाय बनाई, लेकिन ट्रे में सिर्फ 1 कप रखा, और वही 1 कप आज उनके रिश्ते की सच्चाई बता रहा था। सुबह की हल्की ठंड थी। खिड़की से आती धूप फर्श पर धीरे धीरे फैल रही थी। रसोई में चाय उबल रही थी, लेकिन उस घर में खामोशी उससे भी ज्यादा तेज उबल रही थी। सीमा चाय बना रही थी। चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में रात भर का इंतजार साफ दिख रहा था। वो इंतजार जो हर उस इंसान को होता है जो किसी अपने के लिए देर तक जागता है। कल रात घड़ी बार बार आगे बढ़ती रही। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। सीमा हर कुछ मिनट में फोन उठाती, स्क्रीन देखती, फिर धीरे से रख देती। न कोई कॉल, न कोई मैसेज। दरवाजा करीब 1 बजे खुला। अमित आया। थका हुआ था। जूते उतारे और बिना कुछ कहे सीधे बिस्तर पर जाकर सो गया। सीमा दरवाजे के पास खड़ी रही कुछ सेकंड। शायद वो उम्मीद कर रही थी कि अमित कुछ बोलेगा। सॉरी, देर हो गई, या तुम जाग रही थी? लेकिन कुछ नहीं हुआ। उस रात सीमा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ टूट गया। सुबह उसी खामोशी के साथ शुरू हुई। सीमा ने 2 कप चाय बनाई, लेकिन ट्रे में सिर्फ 1 कप रखा। दूसरा कप रसोई में ही छोड़ दिया। अमित सोफे पर बैठा अखबार खोले था। पन्ने पलट रहा था, लेकिन पढ़ कुछ नहीं रहा था। उसकी नजरें बार बार रसोई की तरफ जा रही थी। उसे पता था कुछ ठीक नहीं है। सीमा आई, चाय का कप उसके सामने रखा और बिना कुछ बोले वापस मुड़ गई। अमित ने कप उठाया, एक घूंट लिया, फिर धीरे से पूछा, तुम नहीं पियोगी? सीमा रुकी, लेकिन पीछे मुड़ी नहीं। ठंडी आवाज में बोली, आज अकेले ही पी लो, आदत डाल लो। उस एक लाइन में जितना दर्द था, उतना शायद 1000 शब्दों में भी नहीं होता। अमित के हाथ रुक गए। उसे पहली बार एहसास हुआ गलती छोटी नहीं थी। वो सोचने लगा, सिर्फ एक मैसेज ही तो करना था। इतना भी मुश्किल था क्या? कुछ पल की खामोशी के बाद अमित ने चाय का कप टेबल पर रखा और धीरे धीरे उठकर रसोई की तरफ गया। सीमा सिंक के पास खड़ी थी, जैसे खुद को काम में व्यस्त दिखाने की कोशिश कर रही हो। अमित ने बिना कुछ कहे दूसरा कप उठाया, उसमें चाय डाली और वापस आकर उसके पास बैठ गया। सीमा ने एक नजर डाली, फिर नजरें हटा ली। अमित हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, चाय तो 2 कप में ही अच्छी लगती है, जैसे हम। सीमा के चेहरे पर हल्की सी हरकत हुई। वो मुस्कुराना चाहती थी, लेकिन खुद को रोक रही थी। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर अमित ने धीरे से कहा, सॉरी, कल सच में काम में फंस गया था, लेकिन ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। सीमा की आंखें हल्की सी भर आई। वो धीरे से बोली, मुझे बस इतना चाहिए था कि तुम बता देते, इंतजार आसान हो जाता है। अमित ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। मुझे लगा तुम सो जाओगी, लेकिन अब समझ आया, कोई इंतजार करता है तभी तो फर्क पड़ता है। सीमा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप कप की तरफ देखा। अमित ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। अब से कभी ऐसा नहीं होगा। देर होगी तो तुम्हें पहले पता होगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी आदत नहीं हो, मेरी जिम्मेदारी हो, मेरा हिस्सा हो। सीमा की आंखों से एक आंसू गिरा, लेकिन इस बार वो दर्द का नहीं था, सुकून का था। उसने चाय का कप उठाया और पहली बार सुबह की वो चाय दोनों ने साथ में पी। घर में अब सिर्फ चाय की खुशबू नहीं थी, बल्कि एक सच्चा सॉरी और थोड़ा सा प्यार फिर से घुल चुका था। क्योंकि रिश्ते कभी बड़े कारणों से नहीं टूटते, छोटी छोटी अनदेखिया ही दरार बना देती है। और कई बार एक मैसेज, एक सॉरी और एक प्याली चाय सब कुछ फिर से जोड़ देती है। तो बताइए, क्या आपके रिश्ते में भी कभी ऐसी खामोशी आई है? और अगर आई थी, तो उसे किसने तोड़ा? अहंकार ने या प्यार ने? रिश्ते बड़े कारणों से नहीं टूटते, छोटी छोटी अनदेखिया ही दूरी बना देती है। और कई बार एक सॉरी और एक प्याली चाय सब ठीक कर देती है।
या आपने भी कभी ऐसे किसी अपने को इंतजार कराया है या कभी किसी का इंतजार किया है? कमेंट में जरूर बताइए।